माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज थोड़ा प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माय बैकग्राउंड। कोई अच्छा सा मतलब मैं सेटअप करके नहीं बना रही हूँ, मैं जस्ट रैंडमली वीडियो बना रही हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग टुडे इज़ आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन ब्रेसेस। सो दिस इज़ बेसिकली अ ब्रेसेस Q&A वीडियो। इस वीडियो में मैं आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं ब्रेसेस रिलेटेड, सो जिनको नहीं पता मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं एंड मेरे ब्रेसेस नेक्स्ट मंथ हटने वाले हैं। येस, आई एम सो हैप्पी। एक्चुअली अगर नेक्स्ट मंथ नहीं तो उसके नेक्स्ट मंथ पक्का हट जाएंगे। सो आई एम एट द लास्ट स्टेज ऑफ माई ब्रेसेस। सो आई थिंक नाउ आई हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस टू शेयर विद यू ऑल। जिन लोगों को ब्रेसेस लगवाने हैं, कुछ भी मन में डाउट्स आते हैं ब्रेसेस से रिलेटेड, आपकी फैमिली में किसके लगवाने हैं या आपको खुद को लगवाने हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपकी सारी क्वेरीज, सब डाउट्स, सब कुछ जो भी माइंड में क्वेश्चंस आते हैं ना ब्रेसेस रिलेटेड, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, अपनी पूरी जर्नी बताऊंगी। ऑल्सो ये भी बताऊंगी कि मेरे सेकेंड टाइम ब्रेसेस क्यों लगे हैं। येस, मेरे सेकेंड टाइम ब्रेसेस लगे हैं। सो इस क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस लूँगी जो भी मुझे वीडियो पे कमेंट्स आते हैं या इंस्टाग्राम पे, जैसे भी लोग मुझसे नॉर्मली पूछते हैं कि तुमने ब्रेसेस क्यों लगवाए इस एज में, या जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। सो क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। एंड इस वीडियो को मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊँगी ब्रेसेस रिलेटेड, जिसमें मैं मेरा रूटीन शेयर करूँगी ब्रेसेस के साथ में, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके ब्रेसेस लग जाते हैं ना तो आपका जो टीथ का और जो क्लीनिंग और खाने पीने का जो रूटीन होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। आप नॉर्मल रूटीन से नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको केयर करनी पड़ती है ब्रेसेस की। तो वो रूटीन एंड सब कुछ ट्रीटमेंट वगैरह जो भी कुछ होता है लगवाने के बाद में, सो वो मैं आपको उस वीडियो में शेयर करूँगी। सो मेक श्योर कि आप उस पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ब्रेसेस अगर लगने के बाद आपको वो वाला पार्ट हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, कि कैसे क्लीनिंग करनी होती है, कैसे सब कुछ करना होता है। सो उस पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। नाउ चलिए जल्दी से अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं आपके सारे क्वेश्चंस लेने वाली हूँ एंड कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर दूँगी। जो भी क्वेश्चंस वगैरह या डाउट्स माइंड में आते हैं तो उन सबको क्लियर करने वाली हूँ। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस ब्रेसेस Q&A। ऑलराइट गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे से लोग पूछते हैं वो ये है कि आपके ब्रेसेस दिखते क्यों नहीं हैं। सो इसके लिए मुझे आपको थोड़ी सी डिटेल बतानी पड़ेगी ब्रेसेस के बारे में। सो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ब्रेसेस आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ब्रेसेस जो कि अभी इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड मतलब कॉमन है सबसे ज़्यादा। सो फर्स्ट वन आर द मेटालिक ब्रेसेस। सो मेटालिक ब्रेसेस सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं एंड मोस्टली लोग इसको प्रेफर करते हैं लगवाना, क्योंकि ये थोड़े सस्ते भी पड़ते हैं एंड काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट भी हो जाता है इनके साथ में, ठीक है। सो मेटालिक ब्रेसेस सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो मेटालिक ब्रेसेस नाम से पता चल रहा है मेटल के होते हैं, सिल्वर कलर के, मतलब जिस टाइप की वायर्स होती हैं उसी के ब्रेसेस बने होते हैं। सो ये बहुत दिखते हैं, लाइक दूर से भी कोई पहचान लेगा कि आपके ब्रेसेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो मेटालिक ब्रेसेस मोस्टली जब बच्चे होते हैं, लाइक टीनेजर्स या छोटे बच्चे होंगे जिनके ब्रेसेस लगते हैं, उन लोगों के मेटालिक ब्रेसेस लगते हैं। एंड सेकेंड टाइप जो ब्रेसेस होते हैं वो होते हैं सिरेमिक ब्रेसेस। तो सिरेमिक ब्रेसेस में क्या होता है कि जो आपके दांतों का जो कलर होता है उसी कलर के ब्रेसेस होते हैं। तो जब वो ब्रेसेस आपके दांतों पे लगाए जाते हैं तो दूर से कोई भी देख के पता नहीं लगा सकता कि आपके ब्रेसेस लगे हुए हैं। एंड मैंने जो लगवाए हैं वो भी सिरेमिक ब्रेसेस ही हैं। सो इसी वजह से मेरे जो ब्रेसेस हैं वो दिखते नहीं हैं इतना। सिरेमिक ब्रेसेस और मेटालिक ब्रेसेस में फ़र्क इतना होता है कि मेटालिक ब्रेसेस मेटल के होते हैं, वो दिख जाते हैं। सिरेमिक ब्रेसेस किसी अलग उसके बने होते हैं, लेकिन उनका जो कलर होता है बिल्कुल टीथ के मैचिंग का होता है, इस वजह से वो दिखते नहीं हैं। बट हाँ, उनके ऊपर से भी वायर जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें वायर और रबर बैंड्स का यूज़ किया जाता है, बिना उसके इनका वर्क नहीं होगा। सो वायर आपकी दिखती है। सो बस अगर आप दूर से किसी के अगर ऐसे देखोगे ना तो ऐसे लगेगा कि उससे सिर्फ मतलब वायर जा रही है, ब्रेसेस नहीं दिखते हैं। तो मैंने सिरेमिक ब्रेसेस क्यों ऑप्ट करे, क्योंकि अब मैं थोड़ी बड़ी हूँ और मैं यूट्यूब पे भी थी, तो इस वजह से मैं नहीं चाहती थी कि ज़्यादा लोगों को दिखे मेरे ब्रेसेस या कोई कुछ बोले। वैसे अपनी चॉइस होती है, आप मेटालिक ब्रेसेस भी ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत से लोग करवाते हैं बड़ी एज में भी। बट मुझे थोड़ा था कि मैं नहीं चाहती थी कि लोग मेरे ब्रेसेस देखें वगैरह, तो इस वजह से मैंने सिरेमिक ब्रेसेस ऑप्ट किए। थर्ड कैटेगरी में आपको बता देती हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, वो होते हैं लिंगुअल ब्रेसेस। लिंगुअल ब्रेसेस होते हैं वो बाहर से ऊपर से नहीं लगाए जाते हैं, वो दांतों के अंदर से लगाए जाते हैं एंड वो बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। बहुत कम लोग ही ऐसे ब्रेसेस को ऑप्ट करते हैं। सो ये थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। एंड जो फोर्थ कैटेगरी होती है वो अभी लेटेस्ट आई है, वो है इनविजिलाइन। आपने इनके ऐड भी देखे होंगे। इनविजिलाइन में क्या होता है, दे आर जस्ट आपको सेट बना के दे दी जाते हैं मंथली
वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड उसको बस आपको पुश करना होता है दांतों के ऊपर, ऐसे वो लग जाते हैं एंड हर मंथली आपको चेंज करना होता है, कुछ ऐसी प्रोसीजर होता है उसका। सो वो भी दिखते नहीं हैं। सो जो सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं एंड जो इनविजिलाइन ब्रेसेस होते हैं, मतलब फोर्थ कैटेगरी वाले, मोस्टली जो एडल्ट्स होते हैं या फिर जैसे बहुत बड़े कोई सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो लोग इन टाइप के ब्रेसेस को ऑप्ट करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस एज में हम दिखाएं या किसी को पता चले कि हमारे ब्रेसेस लगे हुए हैं। सो आप इन ब्रेसेस के साथ में जा सकते हैं। सिरेमिक ब्रेसेस और मेटालिक ब्रेसेस वैसे वर्क एक साथ, एक जैसा ही इनका फंक्शन होता है, सारा प्रोसीजर वगैरह सब कुछ सेम होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि सिरेमिक दिखते नहीं है। एंड जो इनविजिलाइन होते हैं, लेट मी टेल यू, वो थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। लाइक उनकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो लाख में होती है। सो इनविजिलाइन नॉर्मल लोग तो नहीं लगवा सकते, ऑब्वियसली वो सेलिब्रिटीज़ एंड मॉडल्स, एक्ट्रेसेस वगैरह वही लोग ऑप्ट करते हैं। सो अब आपको मेरे क्वेश्चन मतलब इसका जवाब मिल गया होगा कि मेरे ब्रेसेस क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि आई हैव ऑप्टेड फॉर सिरेमिक ब्रेसेस एंड बट काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। अगर आप भी चाहें तो सिरेमिक के साथ में जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑब्वियसली रिलेटेड टू प्राइस। लोग जानना चाहते हैं कि ब्रेसेस की प्राइस कॉस्ट कितनी होती है, क्या रेंज होती है एंड कितना इसका मतलब ट्रीटमेंट का कॉस्ट वगैरह आता है। सो अगर आप मेटालिक ब्रेसेस चूज़ करते हैं तो मेटालिक ब्रेसेस सबसे ज़्यादा सस्ते होते हैं एंड उनकी अभी की जो मैं आपको बता देती हूँ कि प्राइस कुछ 20 to 25,000 के अराउंड होती है। इतना ब्रेसेस की कॉस्ट होती है, प्लस अदर एक्सपेंसेस और ऊपर से थोड़े बहुत खर्चे हो सकते हैं आपके। सो ये इसी रेंज में आपको मेटालिक ब्रेसेस पड़ जाते हैं। वैसे आप जिस डेंटिस्ट के पास जा रहे हो उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक एवरेज कॉस्ट बताई है, मतलब सब कुछ देख दाख के जहाँ तक मोस्टली मेरे को आइडिया है वो इतने के ही पड़ते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट सिरेमिक ब्रेसेस, एंड सिरेमिक ब्रेसेस जो मेरे लगे हुए हैं उनकी कॉस्ट कितनी आई। सो इनकी कॉस्ट थी 35,000 एंड प्लस इसके ऊपर जब मेरे दांत जैसे कि मैंने एक वीडियो भी डाली थी, मेरे 4 दांत निकाले गए थे ब्रेसेस लगवाने से पहले, क्योंकि मेरे दांतों में गैप नहीं था और गैप बनाने के लिए, मतलब दांतों को पीछे मूव करवाने के लिए गैप बनाना पड़ता है। सो मेरे 4 दांत निकाले गए थे। तो उसका कॉस्ट अलग था, प्लस ब्रेसेस की कॉस्ट, और अब मैं रिटेनर्स लगवाऊंगी वो परमानेंट होंगे तो उसकी कॉस्ट, और तो मेरे को कुछ 40 प्लस बैठ जाएगा ये पूरी टोटल कॉस्ट। सो सिरेमिक थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन बस इनका यही एडवांटेज है कि दिखते नहीं है, सो इसलिए थोड़ी सी इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। बाकी फंक्शन और वर्क ये बिल्कुल मेटालिक की तरह ही करते हैं। नाउ थर्ड इज़ लिंगुअल, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था। लिंगुअल ब्रेसेस भी थोड़े महंगे होते हैं, उनकी कॉस्ट सिरेमिक से थोड़ी ऊपर होती है, 40-50 के अराउंड होते हैं। एंड इनविजिलाइन जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी कॉस्टली होती है, वो लैक्स में जाती है उनकी प्राइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कि क्या ब्रेसेस, मतलब ब्रेसेस का जो टाइम पीरियड होता है, कितना टाइम में वो आपके दांतों को ठीक कर देते हैं, कितना लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, कब तक हमें ब्रेसेस पहनने पड़ते हैं। सो ये क्वेश्चंस बहुत होते हैं लोगों के माइंड में। सो लेट मी टेल यू गाइस, एक मिनिमम टाइम पीरियड जो आपको दिमाग में सेट करके लेना पड़ेगा, और आपके डेंटिस्ट भी आपको बता सकते हैं कि वो होता है 1.5 से 2 साल का टाइम पीरियड। सो इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा ब्रेसेस के लिए। अगर आपके दांत कुछ ज़्यादा ही मतलब ख़राब कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो हो सकता है 2 साल से ऊपर भी हो जाए, बट मिनिमम आपको 1.5 साल तो मान के चलना ही पड़ेगा। इतने टाइम में तो आपके ब्रेसेस मतलब अच्छे से वर्क कर लेते हैं, सारे सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसको बाद में अलाइन करने में एंड दांतों की पोजीशन फिक्स करने में, लाइक जो दांत पहले पीछे हो जाते हैं लेकिन फिर उनको अलाइन किया जाता है, शेप दी जाती है, तो उसमें 2-3 महीने और खिंच जाते हैं। सो इसलिए 1.5 से 2 साल का टाइम पीरियड मान के चलिए। और अगर आपकी ज़्यादा मतलब दांत ख़राब नहीं है, मेरे दांतों के अकॉर्डिंग तो मुझे अब बहुत टाइम हो गया है, मतलब अब हटने वाले हैं, 2 साल होने वाले हैं। बट अगर जिन लोगों के सिर्फ 1-2 दांत में ख़राबी होती है, सो उस हिसाब से उनका टाइम पीरियड कम हो जाता है। लाइक किसी का 6 महीने में भी हो जाते हैं, किसी के 10 महीने 1 साल के अंदर भी हो जाता है पूरा का पूरा ट्रीटमेंट। तो ये डिपेंड करता है आपके दांतों के ऊपर। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में, लाइक टेढ़े मेढ़े हैं आगे पीछे, तो उनको मूव करने में, ठीक करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सो आप समझ सकते हैं, बाकी ये चीज़ आपकी डेंटिस्ट ही आपको सही से बता सकते हैं कि कितना टाइम पीरियड आपको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, क्या ब्रेसेस के बाद दांतों में दर्द होता है? ऑब्वियसली यार, बहुत दर्द होता है। अरे सोचो ज़रा, ठीक है ब्रेसेस तुम्हारे लगे हैं, बट
दांत जो होते हैं ना वो एक तरीके की हड्डी होती है, ठीक है। अब हड्डी तुम्हारी उंगली पर अगर हड्डी पे ज़रा सी चोट भी लग जाए तो आपको कितना दर्द होता है। सो ये दांत भी एक तरीके की हड्डी है, और जब उसको पूरी अपनी प्लेस से मूव किया जा रहा है, लाइक पीछे किया जा रहा है या जो भी उसकी पोजीशन चेंज की जा रही है, सो ऑब्वियसली गाइस उसमें पेन होता है, ठीक है, होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेन चौबीसों घंटे आपको रहता है या जब तक आपके ब्रेसेस लगे रहेंगे तब तक आपको 24/7 पेन होता रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब भी मैं अपने डेंटिस्ट को विज़िट करती हूँ, सो आपकी जब ब्रेसेस लग जाएंगे, सो आपके ब्रेसेस लगने के बाद लाइक 25 डेज़ या 1 मंथ के अंदर आपको आपके डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट देगा, आपको बुलाएगा कि आपको विज़िट करना है। वो वायर को टाइट करते हैं, रबर बैंड्स वगैरह चेंज करते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसीजर के बाद जब प्रेशर पड़ता है दांतों में प्रेशर पड़ता है, तो उससे क्या होता है, आपके दांत धीरे धीरे करके मूव होना स्टार्ट कर देते हैं। जब मूव होते हैं तो उससे आपको दांतों में पेन होता है। तो वो पेन मतलब आई विल नॉट से कि टेम्प्रेरी है, बीच बीच में उठता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली होगा। तो डेंटिस्ट को विज़िट करने के बाद आपको 2-3 दिन या 1 हफ़्ते तक थोड़ा बहुत पेन रहेगा, दांतों में प्रेशर फील होगा, पेन हो सकता है किसी दांत में हो किसी में ना हो। सो उस टाइम पे आपको थोड़ी सावधानी रखनी होती है, हार्ड चीज़ें नहीं खानी, सॉफ्ट चीज़ें खानी है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ जब मेरे ब्रेसेस लगे थे। सो गाइज़ मैं कुछ ये समझ लो 10-15 दिन तक तो बिल्कुल खाना खा ही नहीं पाती थी सही से, क्योंकि दांतों को आदत नहीं थी और बहुत नया नया था, तो बहुत दिक्कत हुई थी खाने पीने के लिए। चलो उसका क्वेश्चन आ गया है तो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। सो हाँ, पेन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, और धीरे धीरे करके आप उस पेन को बेयर करना स्टार्ट कर दोगे, आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपके लिए वो पेन ना बहुत नॉर्मल सा हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या ब्रेसेस लगने के बाद बोलने में प्रॉब्लम होती है? सो ऐसा कुछ भी नहीं है, नो। ब्रेसेस लगने के बाद बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाँ, खाने पीने में ज़रूर दिक्कत हो जाती है। सो उसके लिए आपको थोड़ा हल्का खाना, जैसे लाइक हार्ड चीज़ें आप नहीं खा सकते ब्रेसेस लगने के बाद। और जब भी आपका डॉक्टर आपकी वायर्स को टाइट करेगा उसके बाद पेन होता है, सो आप नहीं खा पाते हो। हाँ, खाने पीने में दिक्कत होती है, लेकिन बोलने में एज सच कोई दिक्कत नहीं होती। बस जब आपके ब्रेसेस लगते हैं तब आपका जो माउथ होता है ना, उसको यूज़ टू नहीं होता, तो यूज़ टू होने में आपको 15 से 20 दिन लग जाते हैं। सो जब 15 से 20 दिन के बाद आप थोड़े नॉर्मल हो जाओगे तो आपको फिर एकदम नॉर्मल लगेगा, ठीक है। आपके माउथ को भी, आपके लिप्स को, आपकी टंग, मतलब बोलने में भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़े बहुत 5-6 दिन, 10-15 दिन आपको थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या ब्रेसेस के बाद आपकी जो फेस की जो शेप होती है, क्या वो चेंज आती है? क्या आपको मेरे फेस की शेप थोड़ी सी चेंज लगती है? गाइस मैंने तो ये चीज़ बहुत नोटिस करी है कि मेरे जो पहले जो फेस था वो थोड़ा सा मतलब चबी टाइप का और शार्प जॉ लाइन नहीं थी, बट अब जब से मेरे ब्रेसेस लगे हैं, लाइक कुछ मंथ से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरी जो जॉ लाइन है वो काफ़ी शार्प हो गई है। मेरा जो चिन एरिया है वो भी थोड़ा सा स्मॉल हो गया है, एंड थोड़ा वी शेप का फेस मेरे को अपना लगता है। आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी ना, तो उसमें आप देखोगे मेरा चेहरे की जो शेप है काफ़ी मतलब डिफरेंस आ गया है। तो येस, आई कैन से कि हाँ, थोड़ा बहुत शेप चेंज हो जाती है, आपको एक शार्प जॉ लाइन मिलती है, चिन एरिया थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है, और मतलब फेस पहले से काफ़ी अट्रैक्टिव सा हो जाता है, मैं ये कह सकती हूँ। आपकी स्माइल ऑब्वियसली अच्छी हो ही जाती है, आप खुल के हंस पाते हो। आपके लिप्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जब आपके दांत, जैसे मेरे जो ऊपर वाले दांत थे वो कुछ इस टाइप का था, मतलब जो परफेक्ट जॉ लाइन होनी चाहिए वो इस टाइप की होनी चाहिए, बट जो मेरा था वो थोड़ा ऐसा था और ऐसा था। तो उस वजह से जो मेरा ऊपर वाला होठ था वो थोड़ा उठा हुआ था, क्योंकि आगे के दांत भी थोड़े से बाहर थे, उठे हुए थे। तो जब वो अब अंदर गए तो ऑब्वियसली मेरा जो होठ था वो भी अंदर चला गया, तो उस वजह से मेरा होठ ऊपर वाला थोड़ा पतला भी हो गया है। थोड़ा मेरे को फील होता है, बट काफ़ी पहले से डिफरेंस आया है। सो आई कैन से कि हाँ, काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, किसी किसी के में नहीं भी आता है या थोड़ा बहुत आता है, बट डिपेंड करता है आपका ट्रीटमेंट पे, कैसा कैसा आपका ट्रीटमेंट हुआ है, क्या क्या आपकी जर्नी रही है। सो या, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। Now next question is, what is the right age for getting braces? तो guys as such braces पहनने की कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं है, बट जितना जल्दी, द सूनर द बेटर, ये तो आपने सुना ही होगा। सो अगर आप टीनेज में, लाइक कम एज में, स्कूल टाइम में या छोटे में ही अगर आप ब्रेसेस लगवा लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो बोन्स होती हैं, लाइक दांत होते हैं, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, और उनको अगर आप प्रोसीजर होने में भी कम टाइम लगता है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ वो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, लाइक हील हो जाता है। अगर आपके दांत निकालने ही पड़ते हैं तो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, और प्रोसीजर भी कम लगता है। सो अगर आप जल्दी करवा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप जितना लेट करोगे
तो उतना ज़्यादा नुकसान होगा, हो सकता है आपके दांत उस चीज़ के साथ एडजस्ट ना कर पाएँ, कोई दिक्कत हो जाए। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप जल्दी से जल्दी ब्रेसेस लगवा लीजिए। लेकिन अगर आप जैसे कि अब इस एज में मैंने आके ब्रेसेस लगवाए हैं, सो इस एज में भी आप लगवा सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको आपके डेंटिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही पता चलेंगी। सो मैं ये कहूँगी कि अगर आप 30 तक भी अगर आप ब्रेसेस लगवाते हैं तो इट्स नॉर्मल, चल जाएगा। लेकिन 30 से ऊपर अगर चाहता है तो कोशिश करिए कि आप ना ही लगवाएं फिर, या फिर अपने डेंटिस्ट को अच्छे से 3-4 अच्छी जगह से कंसल्ट कर लीजिए, पूरा सब कुछ मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। क्योंकि ब्रेसेस लगने के बाद आपको थोड़ा मेंटली आपको प्रिपेयर स्ट्रांग होना पड़ता है, इतना सारा पेन झेलना पड़ता है, पूरा लाइक 2 साल की जर्नी, 1.5 साल की जर्नी ये सब होती है। तो इसके लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है एंड काफ़ी सारी टेंशन्स होती हैं, फैमिली प्रेशर भी होता है, बाहर का प्रेशर भी होता है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इस वजह से मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जितना जल्दी लगवा सकें उतना जल्दी लगवा लीजिए, अदरवाइज़ देयर इज़ नो एज फॉर ब्रेसेस। ओके, सो अब मैं फाइनली आंसर करने वाली हूँ आपके इस क्वेश्चन का कि मैंने सेकंड टाइम ब्रेसेस क्यों लगवाए। सो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बैक का, कि जब मैं 12 या 13 साल की थी कुछ, तब मेरे फर्स्ट टाइम ब्रेसेस लगे थे एंड वो मेटालिक ब्रेसेस थे, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी ख़राब जगह से, किसी मतलब डॉक्टर डेंटिस्ट सब अच्छे होते हैं, मैंने अच्छी जगह से अपना अच्छा ट्रीटमेंट करवाया था। बट द थिंग इज़ कि उस टाइम पे मेरे दांतों का एक्सट्रैक्शन नहीं किया गया था ब्रेसेस लगवाने से पहले। एक्सट्रैक्शन मतलब दांत निकाले नहीं गए थे। अब उसके 2 रीज़न हो सकते हैं, डॉक्टर ने, डेंटिस्ट ने या तो बोला हो, और हो सकते हैं मेरे घर वाले ना माने हो या फिर मैंने मानी हो, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, डर लगता है इन सब दांत निकलवाना और ये सब चीज़ें। तो ये भी हो सकता है, और हो सकता है कि डेंटिस्ट ने खुद ना निकाले हो, उन्होंने सोचा हो कि इसके दांतों का ट्रीटमेंट ऐसे ही कर सकते हैं। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, अब वो मुझे याद नहीं है, अब मुझे याद भी नहीं करना। सो जो भी था, तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरा जो दांत पूरे अंदर चले गए थे, सब कुछ हो गया था। तो मेरे बाद में लाइक एकदम से बाहर आने स्टार्ट नहीं हुए, थोड़े बहुत दांत आगे के थोड़े से आगे होने स्टार्ट हो गए। और ये चीज़ मैंने नोटिस करी जब मेरी स्कूलिंग पूरी ख़त्म हो गई, लाइक मैं कॉलेज लाइफ में आ गई थी, तब मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मेरे जो दांत हैं वो थोड़े से वापस ऐसे होने स्टार्ट हो गए, स्लैंटिंग होने लग गए आगे के दांत। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो मतलब थोड़े से ख़राब लग रहे हैं, मैं खुल के हंस नहीं पा रही हूँ, सब कुछ है। तो इस वजह से फिर मैंने तब ध्यान नहीं दिया, कॉलेज लाइफ में थी तब मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया अपना, तो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मेरे को अब आई थिंक मेरे को ब्रेसेस लगवाने ही पड़ेंगे। तो तब भी मैं ये कोशिश कर रही थी कि शायद ब्रेसेस से बच जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है वो इतना सारा पेन और वो सब पूरा 1.5-2 साल का ट्रीटमेंट ये सब झेलना पड़ेगा दोबारा से। तो मैंने अलग अलग डेंटिस्ट को विज़िट किया, मैंने कहा सोचा कि शायद कोई ऐसा हो कि जो मुझे बता दे कि बिना ब्रेसेस के काम चल जाए, या विनियर्स वगैरह कुछ इससे हो जाए। बट एज सच ऐसा किसी ने भी नहीं बोला। एंड देन फाइनली मैंने अपने घर के पास में मतलब काफ़ी अच्छे डेंटिस्ट हैं, फिर मैंने उनको विज़िट किया था, उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि आपके ब्रेसेस ही एक ऑप्शन है एंड उसी से आपके दांत ठीक हो सकते हैं। तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको ब्रेसेस लगवाने ही पड़ेंगे। तो देन फिर फाइनली मैंने माइंड में प्रिपेयर किया अपने आप को, चलो ठीक है अब लगवाने तो लगवा ही लेती हूँ, करवा के सब कुछ ख़त्म झंझट, उसके बाद एक स्माइल अच्छी हो जाएगी एंड पूरी टेंशन ख़त्म। तो फिर मैंने फाइनली ब्रेसेस लगवा लिए उन्हीं से। काफ़ी अच्छे डेंटिस्ट हैं, उनकी टीम है, डॉक्टर टीना एंड डॉक्टर तरुण। अगर आप गाज़ियाबाद से हैं तो आप डेफ़िनेटली उनको विज़िट कर सकते हैं, मैं उनका एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। काफ़ी अच्छे हैं एंड ट्रीटमेंट उन्होंने बहुत अच्छा किया है मेरा, मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ अभी तक। और आगे बस 1-1.5 महीने का और रह गया, उसके बाद मेरे रिटेनर्स लग जाएंगे। तो रिटेनर्स भी आपको पहनने पड़ते हैं। सो पहले मैंने परमानेंट वाले रिटेनर्स नहीं लगवाए थे, इस बार मैं परमानेंट लगवाऊंगी, जो कि परमानेंटली फ़िक्स हो जाते हैं आपके दांतों पे, अंदर की साइड से वो दिखते नहीं हैं। सो उसके बाद मेरा पूरा प्रोसीजर जो ब्रेसेस की जर्नी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, थैंक गॉड। एंड कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ अच्छे से हो गया। सो ब्रेसेस यार, अगर आप डरते हो तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि ब्रेसेस से डरो मत। ब्रेसेस बहुत मज़े की चीज़ है, आप लगवा लो। देखो ब्रेसेस लगने के बाद आपको थोड़ा बहुत पेन, तो देखो हर अच्छी चीज़ के लिए थोड़ा बहुत पेन या कुछ हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ता है, उसके बिना आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं। सो अगर आपको अपनी स्माइल अच्छी करनी है, आप चाहते हो कि आप भी खुल के हंस सको, आपका कोई मजाक ना उड़ाए या आपको खुद एम्बैरसमेंट ना हो, क्योंकि एक अंदर से कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, आप हंसते टाइम तो कुछ भी ऐसा होता है, तो आप प्लीज़ ब्रेसेस के लिए चाहिए। मैं आपको यही बोलूँगी, थोड़ा बहुत पेन सह लो उसके लिए, लेकिन लाइफ लॉन्ग आप हंस पाओगे खुल के। तो और आपकी हंसी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी। एंड
ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए थे इस वीडियो में। आई होप आपके सारे डाउट्स वगैरह जो भी क्वेरीज होती है माइंड में जो भी आता है बेसिस के लिए वो सब क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर अभी भी कुछ भी किसी के माइंड में कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी अवेलेबल हूँ। तो मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर जवाब दूँगी। और अगर अगर कुछ भी रह जाता है, कोई क्वेश्चंस अगर मेरे को आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट तो मैं बनाऊंगी ही, जिसमें आपको मैं अपनी केयर बताऊंगी कि मैं कैसे रूटीन अपना ब्रेसेस के साथ में होता है मेरा। तो उसमें मैं आपके क्वेश्चंस ले लूँगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स या जिनको भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या जिनके मन में डाउट है, जो इस वीडियो से नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके साथ में शेयर करें। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय गाइस।